ओम शांति। 5 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। आज पूरी मुरली बाबा सृष्टि चक्र पर कैसे समझाना है, कैसे समझना है, पूरा सृष्टि का चक्र बाबा आज समझा रहे हैं त्रिकालदर्शी बनकर। अगर कोई ज्योतिषी है तो 1 जन्म का 2 जन्म का बताएगा, लेकिन बाबा 84 जन्म, टोटल 84 जन्म में हम कैसे उतरते आए, कैसे चढ़ेंगे, कैसे हमारी तकदीर थी, वो सब बता रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। प्रश्न, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं, अगर बेहद की तकदीर जगानी है, अभी तो सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, तो बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों के भाग्य में नहीं ना, वो सिर्फ सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, मार्ग अच्छा है, लेकिन कहते ना उल्टे घड़े पे जैसे पानी डाल दिया है, कुछ भी दिमाग में बैठता नहीं। बाबा कहते हैं यह भी तकदीर है, ये भी तकदीर है। अगर उनके तकदीर में नहीं है ज्ञान धारण करना, विश्व का मालिक बनना, तो बाबा कहते ये भी उनकी तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, हजारों को सुनाते रहो। अगर वो न सुनना भी चाहे तो भी बाबा कहते हैं कभी उनकी तकदीर जग सकती है। प्रजा तो बनती है ना, माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। खुद भी नॉलेज को धारण करो और सबको आप समान बनाओ, और खुद क्या करो, बाप समान बनो। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं, ओम शांति। तकदीर सदैव 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी एक बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुखधाम था, अब भारत ही दुखधाम है। देखो आज भारत वाले कितने दुखी हैं, दुनिया के हिसाब से भारत में जास्ती दुख है। तो बाबा कहते हैं देखो पहले तो भारत नया था, इन बातों को अभी तुम जानते हो, समझते हो। तुम बच्चे कितने तकदीरवान थे, देवी देवता विश्व के मालिक थे। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है, इसीलिए तो बाबा आया है ना तकदीर जगाने। मनुष्य की तो जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर तकदीर अच्छी नहीं तो सोच भी अच्छा चलता नहीं, तो कर्म भी अच्छे होते नहीं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं, तो तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको 3 आंख मिली है। देखो अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं, आत्मा रूपी ज्ञान तीसरा हमको मिला है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुमको तकदीर तुम्हारी जग रही है, तुमको तीसरी आंख मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता। अंडरलाइन, उपवास जप तप मंदिर और तीर्थों पर जाने से भगवान नहीं मिलता। बाप कहते हैं मैं इनसे थोड़ी मिलता हूं। जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है तब मैं आकर सद्गति देता हूं। योग का भी ज्ञान चाहिए। ये जो मुरली है ये बाबा आकर सुनाते हैं, यह ज्ञान है, समझ है। पावन बनने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। विवेक कहता है, विवेक मतलब कोई मनुष्य नहीं, विवेक मतलब बुद्धि। बुद्धि भी तो कहती है कि इतने सालों से हमने भक्ति की, फिर भी हमारी तकदीर जगी क्यों नहीं।
तो लेकिन भक्ति मार्ग का पाठ जब पूरा होगा तब ज्ञान मार्ग में चलेंगे। तो विवेक मतलब बुद्धि भी कहती है कि सही बात है, गंगा स्नान करने से तो हम कभी पावन बने नहीं, तो फिर पावन बने बिगर तो हम सतयुग में नहीं जा सकते। तो बाबा कहते ये भी समझने की बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं भारत जब पावन था तो संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? देवता इतने धनवान और इतने पवित्र कैसे बने? कोई तो होगा ना उसको बनाने वाला। तो बाप आकर कहते हैं कि बच्चे मैं संगम पर आता हूँ, तुम सबकी सत्व प्रधान बुद्धि बनाता हूँ। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो, आत्मा गोल्डन एज बन जाती है। अभी आयरन एज बुद्धि है, गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाती है, आयरन एज बुद्धि दुख उठाती है। अभी भी अगर हमारी बुद्धि भगवान से लगी हुई है तो सुख उठाएगी, और अगर हमारी बुद्धि भगवान से नहीं लगी हुई है तो दुख उठाएगी। आयरन एजेड बुद्धि मतलब लोहे की बुद्धि, और गोल्डन एजेड बुद्धि मतलब सतो प्रधान, ये तमो प्रधान बुद्धि। तो बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। सतयुग था और फिर चक्र रिपीट होता है। बाबा कहते पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर से धीरे धीरे दुख शुरू हुआ। अभी तो कलयुग में तो देखो मनुष्य बहुत दुखी है, तो भगवान इसीलिए तो आते हैं बच्चों की पुकार सुनकर। तो तुम बच्चों को भी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। भगवान आते हैं तो सिर्फ आते नहीं है कि चलो आए, दर्शन दे दिया, साक्षात्कार करा दिया, फिर वरदान बोलो तुमको क्या चाहिए, ऐसा नहीं। कोई भी लौकिक बाप भी अगर आएगा ना घर पे तो खाली हाथ नहीं आता, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाता है। तो इतना बड़ा विश्व का बाप, विश्व का रचयिता खाली हाथ थोड़ी आएगा। वो भी बच्चों के लिए बेहद का, सतयुग का मतलब वैकुंठ बहिष्ठ अपने हाथों पर लेके आता है कि मेरे बच्चे अब बहुत दुखी है ना, तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाने आया हूं। देवताएं भी मनुष्य ही थे ना, और कोई फर्क नहीं है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो। सतयुग था और फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूं। इसलिए आए बाबा मनुष्य से देवता बनने। तो मनुष्य तो देवताएं भी थे, सतयुग में देवता ही मनुष्य थे, मतलब कोई फर्क, क्या फर्क है? उनकी बुद्धि सतो प्रधान थी, वो पवित्र थे, उनमें कोई विकार नहीं था। और अभी के मनुष्य विकारी हो गए हैं। कोई नजर आता है कि चलो रास्ते से कोई देवता चल रहा है? नहीं, अपने गुण ही इतने अवगुण आ गए हैं अपने में कि अपने को देवता वो कहला नहीं सकते। फिर क्या कहते? हम हिंदू हैं। बाबा कहते हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम है। सतयुग था अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य थे ना, और कोई फर्क नहीं था, सिर्फ वो गोरे अर्थात पावन पवित्र थे। अभी मनुष्य सावरे अर्थात पतित बन गए। पतित बुद्धि, पतित सोच, पतित बोल, अवगुण ही अवगुण हमारे में भर गए हैं। तो भगवान आकर कहते कि बच्चे ये सिर्फ मुझे याद करने से ही निकलेंगे, बाकी हम कितना भी कोशिश करो हम अपने को भी सुधार नहीं सकते जब तक बुद्धिवानों से हम बुद्धि न लगाए, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ गई है। सोने में भी देखो खाद डालते हैं ना, प्योर सोना अलग और खाद डालते हैं तो उसका जेवर बनता है। तो अभी आत्मा में खाद पड़ गई है, वो निकले कैसे? योग अग्नि से। जब तक हम भगवान से बुद्धि लगाकर तपाएंगे नहीं अपने आप को, तब तक बुद्धि में से जो भी कचरा है वो निकलेगा नहीं। आगे मन मना भव अक्षर पढ़ते थे। मन मना भव मतलब मन मेरे में लगाओ, परमात्मा में मन लगाने से वो साफ हो जाता है। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना चाहिए। बुद्धि योग, बुद्धि का योग। देखो हम बहुत काम करते हैं, कर्म करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या झाड़ू लगाते हैं या घर में खाना पकाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि में और कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना, उसकी जगह पे भगवान को रखो। बाकी कर्म तो रोज करना ही है उनके रूप की, परंतु उनके रूप का ही किसी को पता नहीं। बुद्धि योग लगाए कैसे, भगवान किसको कहेंगे यही दुनिया वालों को मालूम नहीं। कोई मंदिरों में जाते हैं तो कोई देवियों में ढूंढते हैं, कोई हनुमान में ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो भगवान कैसा है ये तो मालूम होना चाहिए,
तो दुनिया वालों ने सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में भगवान है। अभी कण कण में अगर भगवान है तो तुम्हारा योग किससे लगेगा? और कहते भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाए? भगवान उवाच मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। द्वापर युग से खुद को हम देह समझने लगे हैं, इसलिए आत्मा समझने में मुश्किल होता है। जैसे ही आत्मा समझते हैं तो आत्मा के ओरिजिनल गुण बाहर निकलते हैं, जैसे प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण है। जैसे हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये बाहर निकलते हैं। तो हम जिस स्थिति में टिकेंगे वो एनर्जी कहो या वो गुण कहो, बाबा कहते बाहर निकलेंगे। बाबा कहते हैं द्वापर युग से तुम बॉडी कॉन्शियस में आए, खुद को देह समझने लगे। सतयुग में तो देवताएं खुद को आत्मा समझती थी, तो आत्मा समझने से वो पवित्र रहते थे, उनकी विकारी दृष्टि नहीं जाती थी। लेकिन हम सीरियलों में देखते हैं कि कृष्ण ने कंस को मारा। बाबा कहते हैं जहां देवताएं हैं वहां असुर नहीं, और जहां असुर है वहां देवताएं नहीं। अभी देखो मनुष्य की बुद्धि इतनी असुरी बुद्धि हो गई है, इतनी अपवित्र हो गई है, तो यहाँ देवता नजर आता है क्या? नहीं ना। कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाए? भगवान उवाच मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ो तो अपने को आत्मा समझो। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, न कि पानी। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, न कि पानी। के पानी में जाएंगे तो शरीर का मैल निकलता है, आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो निकल न सके। ये सबको समझाना है। दुनिया वालों को जब तक नहीं समझाएंगे उनके बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाबा कहते हैं मैं इतने पतित शरीर में, पतित दुनिया में आकर तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तो बच्चों को भी बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। सारे भारत को कैसे पावन बना देना है उसके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते हैं। मेले में जाओ, देखो आत्मा और परमात्मा का मेला गाया है, लेकिन दुनिया वालों ने कुंभ का मेला कर दिया। मधुबन में आत्मा और परमात्मा, वहां भगवान आते हैं तो हमारा मिलन होता है भगवान से, लेकिन दुनिया वालों ने तो नदी के मेले बना दिए, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। हिस्सा भी नहीं मिल रहा, कोई हिस्सा भी नहीं। भगवान अगर कण कण में है, हमको रहने के लिए फ्लैट है, हमारे पास मोबाइल नंबर है, हमारे पास हर एक चीज की फैसिलिटी है, और भगवान के पास कुछ नहीं। अरे उसका तो नाम ऊंचा है, उसका धाम ऊंचा है, उसका कर्तव्य ऊंचा है। तो तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भर गया है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, क्योंकि ज्ञान अभी मिलता है, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स और रिफाइंड मिलेगी, तो दुनिया वालों को समझाना सहज हो जाएगा। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म है, कितना हंगामा होता है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुखी सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी तो वहां तो लड़ाई की बात ही नहीं, यहाँ तो अनेक मतांतर है। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम त्रिकालदर्शी बनेंगे तो औरों को समझा सकेंगे। रचता और रचना का दुनिया वाले ज्ञान ही नहीं जानते। रचता और रचना, रचयिता कौन है? शिव बाबा, और हम सब बच्चे उनकी रचना है। तो ये सब दान दिए जाते हैं, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते पहले तुम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। समझने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ड्रामा तुमसे ये सर्विस कराएगा। अगर हम 3 पैर पृथ्वी के बाबा को दे देते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के, तो सतयुग में हमको महल मिलते हैं। तो बाबा कहते अभी तो रावण राज्य है ना, उससे क्या वर्षा मिलेगा? क्यों ना मीठे बन जाए, सर्वगुण संपन्न बन जाए। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। तो अगर संगम सतयुग और त्रेता का भी संगम आता है, बीच में त्रेता और द्वापर का भी संगम है। बाबा कहते अगर मैं हर युगे आता हूँ तो दुनिया इतनी गंदी नहीं होती। मैं तो कल्प मतलब 5000 साल में एक बार आता हूँ, तो मैं युगे युगे तो नहीं आता हूँ, और आता हूँ तो बच्चों की चढ़ती कला करता हूँ। लिफ्ट मिल जाती है ना, एक ही जन्म में, अगले जन्म में हम सतयुग में जाएंगे, और हम सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग उतरते आए, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए।
बाबा कहते अब ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनो, पवित्र बनो। मनसा वाचा कर्मणा तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेंगे ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। अगर तकदीर में नहीं है तो भगवान का ज्ञान भी ऐसे सुनेंगे जैसे उल्टा घड़ा। तो बाबा कहते सिर्फ महिमा की और औरों को कहा, चलो अच्छा है, खुद भी तो चलना चाहिए ना। अगर खुद नहीं चलेंगे और दुनिया को बोलेंगे हाँ अच्छा है, ब्रह्म कुमारी सर अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते अपनी भी तकदीर बनानी चाहिए। परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए कि मैं कैसे सब आत्माओं को भगवान का परिचय दूं। उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए कि मैं अभी भगवान का परिचय सबको कैसे दूं। बाबा कहते बेहद का बाप सबको हजारों लोगों को सुनाते हैं। बेहद का बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना है। माँ बाप मतलब ब्रह्मा बाबा मम्मा रात दिन सर्विस करते थे। मम्मा तो रात को 2 बजे, ब्रह्मा बाबा रात को 2 बजे उठकर पूरे विश्व को सकाश देते थे। इसीलिए तो कहते ना, ब्रह्मा को संकल्प उत्पन्न हुआ कि हम सृष्टि रचे, और उसके संकल्प से देखो आज इतने बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं। आज भी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठकर सब बच्चों को सकाश देते हैं और हम घोर अंधियारी नींद में जैसे सोए हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। रावण के वर्षे को, रावण ने जो चीजें बनाई है उसको हाथ नहीं लगाना है, और भगवान ने जो चीजें जो धारणाएं बताई है उस पे चलना है। तो नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना चाहिए। अगर हमको 84 जन्म हमारी तकदीर अगर जगी रहे, हम हर जन्म में सावकार और हर जन्म में पावन रहे, हमारी बुद्धि काम करे, तो बाबा कहते हैं मेरी राय पर चलो। वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल से मुक्त भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल से अचल भव। अगर हम अटेंशन देते हैं तो ये माया जो है, जो 5 विकार है, हमारे में प्रवेश नहीं करती। तो बाबा कहते तुम सेफ रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुनी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म रूप को जानने में धोखा खा जाते हैं। जो माया की बुद्धि होती है ना, वो बड़ी समझदार वाली होती है। बाबा कहते हैं वो अपने को ऐसे समझाती कि नहीं नहीं ये चीज तो जरूरी है ना, दुनिया में भगवान भले कहे, झूठ बोलना तो जरूरी है ना, अगर विकार में जाना भी तो जरूरी है ना, नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो ये माया का सूक्ष्म रूप है। बाबा कहते उसको पहचानो, ये माया के रूप है। जब भगवान कहता है कि बच्चे तुम इस ज्ञान पर ये राह पर चलोगे तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, तो ये धोखे से बचना चाहिए। बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है। महसूस ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, इतनी अपनी हम बुद्धि चलाते। अगर हम बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान को अपनी बुद्धि अर्पण कर दे तो हमारे से ऐसे गलत कर्म हो ही नहीं। झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। ओम शांति, ओम शांति।